दोस्तों, उत्तराखंड के फोक को दुनिया के मंचों पर जो चुनिंदा लोग ले गए हैं उत्तराखंड से, उनमें एक प्रमुख नाम है प्रीतम भरतवाण, पद्मश्री प्रीतम भरतवाण, जो कि पहाड़ के एक बहुत सम्मानित, बहुत प्रतिभावान, बहुत हुनरमंद लोक गायक हैं। और इनकी एक अलग शैली है, अलग अंदाज है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि ये उत्तराखंड के फोक को दुनिया को बांट रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे जो कल्चर है, हमारा जो म्यूज़िक है, उसमें कितनी वैरायटी है, कितनी डेप्थ है, कितनी गहराई है और वो कितना अनूठा संगीत है। तो आज मैं प्रीतम भरतवाण जी के घर में आया हूँ देहरादून में। भरतवाण जी मेरे साथ हैं। स्वागत है प्रीतम भाई आपका। जी धन्यवाद मनु भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीतम भाई, एक बहुत दिलचस्प यात्रा है। मैं तो मतलब सुन के ही बड़ा गदगद हूँ कि एक फोक आर्टिस्ट, हिमालय का फोक आर्टिस्ट और सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी, अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ के विद्यार्थियों को संगीत सिखा रहा है, वो भी पहाड़ का संगीत, उत्तराखंड का संगीत। ये कैसे हुआ, क्या थोड़ा बताएंगे क्या? जी मनु भाई, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं एक ऐसे वंश में, ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया है जहाँ मेरे दादा परदादा सब लोग जागर और मांगल, गीतांग, जो चलते चलते आंसू काव्य जिनके पास था, गीत गाना, जागर गाने, जागर पे अपने आप में गीत ही हुआ। और ढोल संस्कृति हमारे वंश में रही है। तो बिल्कुल भटवेड़ पट्टी एकदम ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत आना जाना हमारे उस समय, मेरे पिताजी के समय से अंग्रेज़ों का रहता था। और उसी क्रम में 2003 में एक डॉक्टर स्टीफन फियोल, जो अब डॉक्टरेट जिन्होंने उत्तराखंड पे कर रखा है, उनके साथ मेरा सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी में जाना हुआ 2011 में। और वहाँ पर एथनोम्यूजिकोलॉजी की जो क्लास लेते हैं, उस क्लास में जाकर के अपने उत्तराखंड के ढोल, दमोह, जागर, पवाड़ा, धुयाल, उकाल, ऊंदार, गढ़चाला, गायदाप को और जो पूरा केदारखंड की नौबत है, शब्द है, इसको बताने का मुझे अवसर मिला है। और मैं जाता रहता हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बस ये है कि हमें इसको और अधिक से अधिक कैसे इसका प्रचार प्रसार किया जा सके, हमारे प्रदेश में कैसे हो, इस ओर ध्यान दिया जाए। अच्छा, आपने कुछ चीज़ें बताई, नौबत बताया आपने और उकाब बताया। ये मतलब ये ढोल की शैली है, वादन शैली है, ये वादन है, वादन शैली है। जो हिमालय के संगीत के बारे में या वो नहीं समझते, जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जागर आपने जिक्र किया, जागर कुछ बताइएगा, जागर क्या है, थोड़ा सा कुछ गुनगुनाते हुए कि ये जागर है, ये क्या चीज़ है, ताकि हम आगे जी जागर मूल रूप से जागृत शब्द से बना हुआ है। और जागर का मतलब होता है जो हमारे यहाँ देव उपासना, देवी देवताओं की उपासना, अरिष्टकारी शक्तियों को शांत करने के लिए, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो, सब शुभ हो, मंगल हो, आपदाएं ना आए, विपदाएं ना आए, इस हेतु जो देवताओं की स्तुति और आराधना और उपासना के लिए जो गायन होता है, उसको हम जागर कहते हैं। और जागर भी दो तरह के होते हैं मनु भाई, एक पौराणिक जागर है, एक लौकिक जागर है। लौकिक जागर में भी कई सारी विधाएं हैं, जिनमें 27 ऐसी विधाएं हैं जो प्रमुख विधाएं, जिसमें लहरी है, रांसी है, धुयाल है, आपका मनाण है, आपकी चमास है, कई सारी ऐसी विधाएं हैं। लेकिन मूल रूप से लौकिक जागर और पौराणिक जागर, लौकिक जागर वो जागर हो गए हैं जिन जागरों का अस्तित्व हमारे लोक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। और पौराणिक जागर वो जागर हो गए हैं जो जागर हमारे वेदों में, पुराणों में या कहीं हमको हमारे किताबों में जो शास्त्रबद्ध किए हुए हैं, जिसका जिक्र हम द्रौपदी का चीरहरण प्रसंग अगर हम गाएंगे तो हमें ये बात महाभारत में भी मिल जाएगी और हमारे जागरों में मिल जाएगी। तो ये हमारे यहाँ राशि प्रकार के जो जागर होते हैं, उस विधा में इस तरह की। मैं झलक चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एक झलक बताएं। जी, जागर, कोई भी जागर आपको लगे। जी, हमारे जागर में किसी भी जागर को आरंभ करने के लिए एक धुयाल बजती है और
धुयाल या चौरास की ताल, दौर थाली में उसको चौरास कहेंगे, और ढोल दमों के साथ अगर बजाएंगे तो उसको धुयाल कहेंगे, उड़का थाली के साथ बजाएंगे तो उसको हड़ताली कहते हैं, चाल। तो वो जो अलग अलग बजती हैं वो बजती हैं, और उसके बाद स्तुति होती है, धरती माता को नमन किया जाता है, गणेश जी का वंदन किया जाता है, चाहे वो ढोल दमों में हो, चाहे वो दौड़ थाली में हो, उड़का थाली में हो, परेड थाली में हो। तो उसका एक अंश मैं सुनाऊंगा। धरती माता कुर्म देवता चंद्र सूर्य पवन पानी, बाई और विसंदरी भूमिका भूमियाल माटिका माटिया, तल धरती उपरी आकाश, भार से बनसापति तुम ते नमन कदो, 18 भार बनसापति तुम ते नमन कदो। ये रुमा जुमा वाली संध्या झूली आया, पूरणी को दिन मेरा प्रभु पूरणी विगे, ये अबादी संध्या झूले मेरा प्रभु बदरी का धाम आए। राज धरती माँ पंडों का मन्नाण लगला, भगवती राजराजेश्वरी का नौरता नौमी का नौरता बजलाए। जय धरती माँ ब्रह्मा को वेद क्षेत्र को रूस औजों का ढोल बजलाए। अरे आबादी संध्या जाली मेरा प्रभु रुदादी टूदादी, उदंकारी का ठोरे बाबा सूरज आलो। ये संध्या जागर, ये जागर से ही शुरू होना, कोई भी जागर हमारा, ये जागर कोई आरंभिक अंश जी। तो मतलब अलग अलग जागर, अलग अलग देवी देवताओं का अलग अलग तरह का जागर है ना। हाँ। लेकिन अगर हम देवी को जागर भी गोला, या हम भैरव को जागर गोला, या हम कोई पौराणिक जागर जो मैंने बोले हुए गोला, या लौकिक जागर गोला, लेकिन आरंभ आपने धरती माता थे नमन करी नहीं करना पड़े कई भी जागर। अच्छा जी, ये शुरुआत ही, ये शुरुआत लिया। धरती माता कुर्म देवता चंद्र सूर्य पवन पानी बाई और विषंदरी, 3 लोग का आह्वान धरती माता बेटी, क्योंकि हम हमारा जागरूक मत धरती थे बहुत प्रधानता दी है। अच्छा, धराते कि धरती माता कुर्म देवता मतलब धरती जो हमारी माँ च, सबसे पहले हम प्रकृति की पूजा करो, तो यानी कि प्रकृति से जुड़े हमारा जागर है ना, और प्रकृति की पूजा पहली पूजा जागर में। तो ये तो देखिए गायकी की, लोक गायकी की बात जी। अब आपका जो दूसरा बड़ा योगदान है कि आपने जो है पहाड़ के लोक साज को अमेरिका तक पहुंचाया, वहाँ आप बच्चों को, वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग वहाँ के प्रांतों के, उनको सिखा रहे हैं ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन सिखा रहे हैं, पहले आप वहाँ जाते थे। तो ये ढोल विधा, ये आप, एक तो आपका लोक गायकी है, जागर है, आपका जो अलग अंदाज है, आपने उससे लोगों को मुरीद बनाया है। ढोल विधा ये क्या है, मतलब ये कैसे आपने किया ये? जी इसका ढोल और जागर एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा, क्योंकि जागर के बगैर ढोल नहीं है और ढोल के बगैर जागर नहीं है। जागर ढोल के साथ ही गाए बजाए जाते हैं अधिकतर, जो मन्नाड़ में खुले रूप से जो होते हैं वो ढोल के साथ गाए बजाए जाते हैं। और जो अनुष्ठानिक हम लोग घरों में गाते हैं वो डौर थाली, जहाँ घरों के अंदर देवताओं का नाचना वो डौर थाली में होता है, और मन्नाड़ में वो ढोल दमों के साथ होता है। तो क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरा आरंभ ही, मेरा जीवन ही ऐसे वंश से है जहाँ दास परिवार रहा है, औजी परिवार रहा है। मेरे पिताजी श्री हेमदास भरतवान। मैं बता दूं, औजी जो है हमारे पहाड़ों के लोक कलाकार होते हैं, जो दैवीय उपासनाओं के गीत गाते हैं, और ये परंपरा मौखिक परंपरा, इसका कोई लिखित वो नहीं है। और ये सबसे बड़े टैलेंट की बात है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते सुनते महसूस, ये अपने भीतर उतारते हैं। ये अनूठा टैलेंट है, बहुत अनूठा टैलेंट है, कोई लिखित विधा नहीं है। ये एक दूसरे से सुनते सुनते और ये पूरा अपने में आत्मसात कर लेते हैं। तो भरतवान जी उसी की बात कर रहे हैं कि उस परंपरा के वाहक हैं, और उसी परंपरा को प्रीतम जी ले गए हैं अमेरिका तक। हाँ जी, तो वो मेरा बड़ा अच्छा सुखद संयोग रहा है कि मैं अपने पिताजी के साथ गाते बजाते आया हूँ, स्कूल समय से आया हूँ। और इस बीच केदार खंड में जितने भी फॉरेनर्स आए हैं
मेरे पिताजी तक, मेरे दादाजी तक वो पहुँचे हैं, उन्होंने जाना है। और फिर ये क्रम चलता रहा और 2011 में मैं, जैसे मैंने कहा, मैं अमेरिका में पहुंच गया और वहाँ पर एथनोम्यूजिकोलॉजी, पहाड़ का केदार खंड का ढोल, हमारी उकाल, ऊंदार, सेंदार, गढ़छाला, धार पलटू, आपको शब्द, आपकी नौबत, आपकी धुयाल, ये इन सब के बारे में मुझे बताने का अवसर मिला। इसका थोड़ा सा एक नमूना आप पेश कर बता सकते हैं जी, धुयाल या? हाँ बिल्कुल, धुयाल, क्योंकि वो ढोल सागर में एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि ढोल सागर के रचयिता माने जाते हैं। ढोल सागर भगवान शिव और पार्वती के बीच का संवाद है। अच्छा। दोनों पति पत्नी संवाद कर रहे हैं और आओ जी गुणजन दास जी, आओ जी गुणजन दास जी, आओ जी। तो आओ जी को मतलब हो गया आओ जी। तो भगवती जो दुर्गा है, पार्वती है, वो आओ जी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आओ जी। तो वो जो अपभ्रंश आओ जी होता है वहाँ पड़ गया। तो वो संवाद है और उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है ढोल सागर में कि भगवान शिव ने नाद की उत्पत्ति की, यानी कि ढोल की उत्पत्ति की। नाद तो नाद तो तब बना होगा और हर बार जब किसी का जन्म होता था, वैसे तो भगवान का आदि, शिव का आदि और अंत का पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, लेकिन ढोल सागर में ये लिखा हुआ है कि जब शिवजी का प्राकट्य हुआ, शिवजी का प्रादुर्भाव हुआ, देवी देवताओं को, 33 कोटि देवी देवताओं को ये ज्ञात हुआ कि देवादिदेव अनंत, जिनका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है, उनका भी प्राकट्य हुआ है, उनका भी प्रादुर्भाव हुआ है। तो उस समय भी बाजे बजे, तो नाद तो तब था नहीं, तो तब क्या बजा? तो तब ये ढोल सागर में आता है, नीलोट गट पिता नीलोट गट चाजा, जा दिन शंभु उत्पन्न हुए ता दिन क्या बजन बाजा। भाई भगवान जो है दिन उत्पन्न हुए ता दिन क्या बजे बोलो, भाई ढोल तो मैंने बाद में बजाए, तो देवता मुख से बजाए। नीलोट गट पिता नीलोट गट छाजा, जा दिन शंभु उत्पन्न हुए प्रथम में जिब्या बाजंती बाजा। पहले जीभ ही नहीं बजाया, जब जीभ से ही बाजू बज गए, मतलब मुख से बाजे बज गए। तो वही क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छा कि भाई मैं कुछ बजाऊं, तो हमारे का धुयाल छन। तो धुयाल को मतलब बोलो, धुयाल शब्द धुआं से बने, जो भगवान थे नौणी गाय का की जो नौण जले की जो धुआं उत्पन्न हो दो, जो धूप उत्पन्न हो दे, वे थे धुयाल। और वे धुआं मुखी बाजाकार धुयाल बोल रहे। तो अगर हम ढोल में बजाला तो दुजन 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 जग दुजन दा नाना हृदय के दुजन जग दुजन दुजन दा धन हृदय नाना हृदय के दुजन दा हृदय के डोर था दे बजा टक टक टिंग 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 उड़क था दे बजा बम 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 घृदम बम 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 घृदम बम 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 घृदम बम। ये धुयाल वेगे। फिर वे का बाद हमारी नौबत में नौ खंडी का बाजा छन, बतौन की नौबत में नौ खंडी की नौबत पूर्ण रूप से कोई भी आओ जी, कोई भी दास नहीं बजाओ दो, कि वही नौखंडी नौबत बजाने का पश्चात इन्हीं संभावना प्रबल बन जाने इनकी संभवतः आओ जी जूद स्वर्ग न चल जाओ। अच्छा। इन 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 ये किंवदंती जन ये वास्ता प्रभात काल की नौबत, उषा काल की नौबत अलग चीज कि भगवान थे बिजालने की नौबत अलग चीज, सायकालीन नौबत अलग चीज जब देवता लोग से वालन। तो वो थोड़ी देर का वास्ता एक दाई थाप से ढोल का पंजा का जो बाएं हाथ से बजाने वाला लोगों ने ता तुन 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 ता तुन तुन ता दुगेन दा दुगेन तुन तुन दा दुगेन दा दुगेन तुन तुन दा। फिर वैसे ढोल की नौबत शुरू होने रे दुगेन ता ना दुगेन के ना दुगेन ता 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 दुगेन के दुगेन दा तुन 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 ता ना दुगेन ता। ये नौबत है बोलन की 4 दीप 7 दीप 9 खंड 10 दिशा जागे जावा, ये बिजाने की नौबत छन। एवं प्रकार से जो तो पूरी नौबत बज दिन वे के बाद गढ़ छाला छन कि जो अगर हमारी बारात छन कहीं जानने की बासों की बारात छन तो गाड़ा का किनारा किनारा करने बज दो गेंदा। और वे के बाद फिर आदमी चुप हो जाओ, फिर एक टपाक लगली, फिर वे के बाद बाजा बजला, फिर धार पलटो, जब धार बद की बारात पहुंच ली हैगा गाँव का वास्ता संदेश दिए जालो, ध्याल का साथ संदेश दिए जालो, उकाल बजली अलग अलग जने हमारी वाणी
और पानी थोड़ा सा कोस कोस पर बज जाने ना, वो ना बाजा भी आमूल मूल रूप थोड़ा बहुत बदल जाना, लेकिन उनको मूल स्वरूप हर जगह एक ही मिले। प्रीतम भाई जिस चीज को बता रहे थे, ये एक नायाब चीज है। हमारे पहाड़ में जो ढोल दमाऊ है ना, उसके बाद से पता लग जाता है कि क्या अभी गतिविधि है। बारात जा रही है किसी इस गांव से उस गांव, बारात ढलान पे है, तो वो जो बाज बजेगा लोगों को पता चल जाएगा कि बारात अभी नीचे है। बारात चढ़ाई पे होगी तो वो जो बाज बजेगा उससे अंदाजा लग जाएगा कि बारात अब जो है गधेरे से ऊपर चढ़ाई चढ़ रही। तो प्रीतम भाई जो बता रहे हैं उसका मतलब ये वो सिंबॉलिक था, वो संकेतात्मक था कि हम यहाँ पहुंच गए हैं, है ना। हाँ प्रीतम भाई, तो हमारे यहाँ ये तो है ही उकाल उदार, तो मैंने सुना है आपको, और कई सारे ऐसे बाजे हमारे यहाँ संदेशात्मक भी हैं। जैसे एक गांव में कहीं आग लग गई है ग्रीष्मकालीन में, और वहाँ आग का फैलाव इतना ज़्यादा हो गया है, अब दूसरे गांव में भी हमने बोलना है कि भाई आप दूसरे गांव को नहीं दिख रही कि नीचे से आग जा रही है, तो उस गांव में ढोल से संदेश दिए जाते थे। अच्छा। आग के क्या, अब आप सावधान हो जाओ, आपके यहाँ आग आने वाली है। अच्छा। ढोल के संदेश। अच्छा। एक गांव में कोई अनुष्ठानिक काम है, कोई रात्रि भोज है, तो दूसरे गांव के आदमी अगर वहां भोजन के लिए आएंगे तो ढोल में न्योता दिया जाता था। अच्छा। कि भाई आज आपके लिए सपरिवार है या परिवार से किसी एक ने आना है। अच्छा। इस तरह के बाजे भी हैं। अच्छा। तो इतनी ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको मेरे ख्याल से मुंह से बजाने के बजाय ढोल में ज्यादा अच्छा बजाया जा सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ भाई कि ये हमारी जो समृद्धशाली लोक कला है, लोक संपदा है, इसको संजोने की। अच्छा, मेरा एक सवाल है प्रीतम भाई, ये जो विधा है ना, अभी अब तक ये विधा यहाँ तक जो पहुंची है वो सुनते सुनते मौखिक तौर पे पहुंची है, क्या आपको लगता है कि इसे सिखाया जा सकता है? मैंने एक छोटा सा प्रयास करा मनु भाई। प्रयास ये है कि मेरे पिताजी के नाम पे श्री हेमदास भरतवाण मेरे पिताजी का नाम है, उनके नाम पे एक हेमलोक कला केंद्र का एक छोटा सा मैंने उनके नाम पे एक वो बनाया। एक जब मैं कार्यशाला करता हूँ, काफी समय से कर रहा हूँ, उसका परिणाम ये है कि आज करीब लगभग मेरे ख्याल से 40 से ज्यादा ऐसे पारंगत ढोली बना दिए हमने। अच्छा जी, जो अच्छा बजाते हैं ढोल, जिनको, क्योंकि ढोल को सीखना जरूरी है, सुना करके नहीं हो सकता। जब तक आपके पास कोई गुरु नहीं होगा तब तक नहीं सीख सकते आप। अच्छा। क्योंकि उंगली को लगाना, पंजा कितना मारना है, कितना छोड़ना है, लांगुड़ जो कैसे बजानी है, घुटना कितना लगाना है, कंधे से ढोल कितना नीचे उठना चाहिए, कोनी आपकी कितनी मुड़नी चाहिए, आपका अंगूठे की दूरी कितनी रहनी चाहिए, आपकी जो विजय हार है ढोल का, उसमें जो आपने कंदोठी बना रखी है वो आपके ताक पे रहनी चाहिए कि जांग पे रहनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जब आप सीख जाएंगे तो आप ढोल के पारंगत हो सकते हैं। तो ये सागर है तो। हाँ जी जी जी, तो ये सीख सकते हैं मनु भाई, ये हो सकता है, सीखा जा सकता है, क्योंकि अब तक ये विधा तो ऐसी चलती आ रही है। अच्छा, उससे क्या होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक पे आपने बात कराई मनु भाई, कि सीखें इसको। मेरे से जितना बन पड़ता है मैं तैयार हूँ, मैं कोई पैसा नहीं लूंगा इसके, अरे सीखो आप जानो। हम कार्यशालाएं करते रहते हैं। अभी हम लोग हमारे पिछले महीने एक कार्यशाला थी ऋषिकेश में, हम लोग इस तरह से करते रहते हैं। हम जितना अभी तो खैर कोविड-19 की वजह से हम लोग 2-3 सालों से नहीं कर रहे हैं, लेकिन जानिए ढोल साधारण नहीं है। ढोल दमो, हमारा हुड़का, डोर, थाली, इन चीज़ों को अगर हम सीख लेंगे, और देखो क्या होता है मनु भाई, बहुत गहरी बात है, अगर ये साज हमारे बाल मस्तिष्क को सुनाई देने लगेंगे तो ये जीवित रहेंगे, जो हमारे बच्चे सुनेंगे अगर इसको, क्योंकि उनको तब जवान होने के बाद तभी अच्छा लगेगा। अदरवाइज ये कहेंगे नहीं ये तो दादाजी के टाइम का था, पता नहीं है ना। और जब ये बजेंगे कब, ये जब इसको कोई बजाने वाले होंगे। अब केवल शादी के दिन एक दिन बजा दिए, फेरे बजा दिए, बान स्नान बजा दिए, उससे नहीं काम चलने वाला जब तक इसको हम लोग अपने उसमें न बजाए। आज तमिलनाडु, कर्नाटका, आपके जितने भी साउथ के राज्य हैं, वो क्यों बजते हैं? क्योंकि वो बच्चे सुनते हैं आज भी। तिरुपति बालाजी में वो उनका जो वहाँ का लोक इंस्ट्रूमेंट है और भगवान को भोग लग रहा है, वही बज रहा है और सेना के साथ, तो बच्चे सुन रहे हैं उनके, वो बच्चे सुन रहे हैं तो उनको आगे चल करके वो इमोशनल भी होंगे उसको सुन करके।
तो ये बहुत जरूरी है, इसमें आप अब आखिर में मैं जिस विधा ने आपको पॉपुलर बनाया, जी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता दी जागर शैली की जो है, वो मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। जी जी जी, क्योंकि आपकी जो है आपके गले में जो है कुछ जी खास बात है, मतलब वो जागर जो है आपके गले से जी, वो मैं कुछ लाइनें सुनाता हाँ, हूँ प्लीज, हाँ। मनु भाई हाँ। आपको। जय जगत बंदिनी भगवती नारायणी इष्ट देवी महामाई वेली माताएं सकाल भवनी हे सकाल भवानी वेले वेल्या माता कुल किया भवनी माता अरे जय माया मेरी राजे राजेश्वरे कख तेरी जलमणि कख बुता पानी मेरी माता अरे शक्ति समुदरु ममती पन होए ये तुत वेली माता मेरी जगत कल्याणी जोग माया जय श्यामा गौरी अंबिका चंडिका एक हृदय माता मेरी ऊंची धूली गणे जय श्यामा माता अंबिका चंडिका ये तू तो वेली माता मेरी दया को भंडार जय श्यामा गौरी अंबिका चंडिका ये माता कुमेल माता ते तू ना घेराले जय श्यामा गौरी अंबिका चंडिका ये एक हाथ लिने तो नाल खंडी खड़े जय श्यामा गौरी अंबिका चंडिका दूजा हाथ लिने तो न तामा को खड़गे जय श्यामा गौरी अंबिका चंडिका अरे कनु कदी माता शत्रु को संघारे जय श्यामा गौरी अंबिका चंडिका अफू जस लीली माता हमो जस दीली जय श्यामा गौरी अंबिका चंडिका जगतबंदिनी नारायणी सुरसुंदरी भवप्रीता भगवती याद शक्ति याद कुमारी शक्तिश्वरी ब्रह्मा विष्णु शंभु त्रिदेवी त्रिलोक जननी नारायणी भगवती सर्वेश्वरी माता भवानी भगवती उजागर भाई। तो प्रीतम भाई बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, और इसका भी आपका आभार कि आप पहाड़ के लोक संगीत की इतनी सेवा कर रहे हैं, उसे दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। आपसे बहुत उम्मीदें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।